हाँ तो भाइयों, अगर तुम्हारे भी आर्म्स स्किनी हैं या पतले हैं और तुम्हें उन्हें बड़ा करना है तो पहले तो एक बात समझ लो कि अगर तुम्हें अपने आर्म्स का साइज़ बढ़ाना है तो तुम्हें कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तुम कैलोरी सरप्लस में नहीं खाओगे तो तुम्हारा ओवरऑल साइज भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले मेक श्योर करो कि आप एक सरप्लस में खा रहे हो। और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा जिसने मेरे आर्म्स को ग्रो करने में मदद की। देखो, अगर तुम कोई भी पुशिंग मूवमेंट कर रहे हो तो उसमें तुम्हारे ट्राइसेप्स यूज़ होते ही हैं, और कोई भी पुलिंग मूवमेंट कर रहे हो तो उसमें तुम्हारे बाइसेप्स यूज़ होते ही हैं। तो इसलिए हमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए 5 से 10 एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ट्राइसेप्स और बाइसेप्स पुशिंग मूवमेंट और पुलिंग मूवमेंट के साथ कुछ हद तक ट्रेन हो जाते हैं। इसलिए हमें आर्म्स के लिए सिर्फ 2 से मैक्सिमम 3 एक्सरसाइज चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम कोई भी पुशिंग मूवमेंट कर रहे हैं जिसमें डंबल प्रेस या बारबल प्रेस कर रहे हैं तो उसमें हमारे ट्राइसेप्स का यूज़ होता ही होता है। और कोई भी हम पुलिंग मूवमेंट कर रहे हैं जैसे लेट पुल डाउन या बारबल रो या और कोई भी एक्सरसाइज, तो उसमें हमारे बाइसेप्स का यूज़ होता ही होता है। इसलिए मेक श्योर करें कि आप अपने बाइसेप्स या ट्राइसेप्स को और ट्रेन ना करें 5 से 10 एक्सरसाइज करके। आप मैक्सिमम 2 से 3 एक्सरसाइज ले सकते हैं जिससे आपके आर्म्स की मैक्सिमम ग्रोथ हो सकती है। और हाँ, हमारे आर्म्स का सबसे बड़ा पार्ट हमारा ट्राइसेप्स होता है, इसलिए मैं सबसे पहले अपने ट्राइसेप्स से शुरू करता हूँ, क्योंकि हमारा ट्राइसेप्स बाइसेप्स के मुकाबले बड़ा होता है। ये जो चंकियर पार्ट दिख रहा है आपको, ये सारा ट्राइसेप्स है और ये छोटा सा हमारा बाइसेप्स है। इसलिए मैं अपने ट्राइसेप्स से स्टार्ट करता हूँ और बेसिकली मैं ट्राइसेप्स और बाइसेप्स की दो दो एक्सरसाइज करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं करता। और मेरी ट्राइसेप्स की पहली एक्सरसाइज होगी केबल पुश डाउन। इसमें मैं एक स्ट्रेट रोड का यूज़ करता हूँ जिसके मैं 10 से 12 रेपिटेशन के बीच में निकालता हूँ। और मैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त मैं धीरे से ऊपर लाता हूँ और एकदम से पुश करता हूँ, जिससे मेरे ट्राइसेप्स को अच्छा स्क्वीज और कॉन्ट्रैक्शन मिल सके। और मैं अपनी एक्सरसाइज को जितना कंट्रोल और स्लो वे में रख सकता हूँ मैं रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें ज़्यादा मोमेंटम का यूज़ करूँगा तो इसका लोड मेरे ट्राइसेप्स से हट जाएगा। ट्राइसेप्स की हमारी अगली एक्सरसाइज होगी सिंगल आर्म रोप एक्सटेंशन। अब इस एक्सरसाइज को मैं बेसिकली इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मेरे ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड को टारगेट करता है, और लॉन्ग हेड आपके ट्राइसेप्स को एक बिगर लुक देने में हेल्प करता है। इसलिए इस एक्सरसाइज में भी मैं एक ऐसा वेट चुनता हूँ जिससे मैं 8 से 12 के रेप रेंज में अपने मसल को फील कर पाऊँ। और एक बार फिर इसमें भी मैं अपने वेट को स्लोली नीचे लाता हूँ एंड देन अप। इससे मेरे मसल को अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है और मेरे ट्राइसेप्स अच्छे से ट्रेन हो पाते हैं। और हाँ, बस मैं ट्राइसेप्स की 2 ही एक्सरसाइज का यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपने हर सेट में अपने मसल को फेलियर तक पहुँचा पाऊँ। मैं अपने सेट को बीच में ही ऐसे नहीं छोड़ देता कि अगर मेरे 12 रैप आ गए और मैं और रैप निकाल सकता हूँ लेकिन मैं 12 रैप से ज़्यादा नहीं निकालूंगा। नहीं, अगर मेरे 14 रैप भी आएंगे तो मैं उसे निकालूंगा। मैं अपने हर एक सेट को अपने फेलियर तक ले जाता हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं अपने बाइसेप्स की ओर। बाइसेप्स की हमारी पहली एक्सरसाइज होगी डंबल कर्ल। हाँ, अब मैं पहले डंबल की जगह बारबल का यूज़ करता था। बारबल भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन बारबल में क्या होता है, हमारी रिस्ट एक लॉक्ड पोजीशन में होते हैं जिससे हम उसको फ्रीली मूव नहीं कर सकते और हमारी रिस्ट पे अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है। इसलिए मैं बारबल की जगह डंबल का यूज़ करता हूँ जिससे मैं अपने रिस्ट को फ्रीली मूव कर सकूँ एक कंफर्टेबल पोजीशन में। और इसमें भी मैं अपने सेट को स्लो एंड स्टडी वे में परफॉर्म करता हूँ और इसके मैं 8 से 10 रैप निकालने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, इस एक्सरसाइज में मैं अपने हाथों को नीचे ले जाकर पूरा सीधा करता हूँ। मैं बीच में ही यहाँ से नहीं उठा देता, मैं अपने रेंज ऑफ मोशन को पूरा नीचे ले जाता हूँ और फिर पूरा ऊपर लाता हूँ। इससे मेरे बाइसेप्स को अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। हमारी बाइसेप्स की अगली एक्सरसाइज होगी बिहाइंड द शोल्डर केबल कर्ल। अब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का मेरा मेन रीजन ये मेरे बाइसेप्स की लॉन्ग हेड को टारगेट करता है, जिससे हमारे बाइसेप्स में एक पीक फॉर्म होती है। और इस एक्सरसाइज में मैं एक ऐसे वेट का यूज करता हूँ जिससे मैं 12 से 15 की रेप रेंज में मैं अपने मसल को फेल कर पाऊँ। और हाँ, बस हमारी आर्म्स की ट्रेनिंग आज खत्म हो। पता नहीं लोग आर्म्स की ट्रेनिंग को इतना और कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं कि बाइसेप्स की 5 एक्सरसाइज और ट्राइसेप्स की 5 एक्सरसाइज। आपको इतनी एक्सरसाइज लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर इतनी एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपका मसल ओवर ट्रेन हो जाएगा और वो ग्रो नहीं होएगा। अगर आप अपने बाइसेप्स को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करेंगे कि आप सोचेंगे कि पुशिंग और पुलिंग मूवमेंट में हमारा बाइसेप्स और ट्राइसेप ट्रेन हो ही रहा है, तो ये भी गलत है। उससे आपका मसल अंडर ट्रेन होगा। इसलिए आप मेक श्योर करें कि 2 से 3 एक्सरसाइज
मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आप नहीं लगाएं। और हाँ, अगर आपके आर्म्स ज़्यादा ही कमज़ोर हैं तो आप अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को हफ्ते में 2 से कम 3 बार ट्रेन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही कमज़ोर है तो 3 बार, नहीं तो नॉर्मली आप हफ्ते में 2 बार अपने आर्म्स को ट्रेन कर सकते हैं। और बस इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। और आप इन एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में ट्राई कर सकते हैं और रिजल्ट मिले तो मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, ट्रेनिंग के साथ याद रखें कि आपका न्यूट्रिशन भी 100% होना चाहिए, जब भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा या आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं।